सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। बंगाल क्राइसिस, बॉम्ब अटैक हुआ है भाजपा वर्कर्स पे। अभी रीसेंट न्यूज है ये। देखो, सुबह सुबह ये न्यूज आती है कि जो शुभेंदु अधिकारी है, उनके जो पीए है, पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ, उनका मर्डर कर दिया गया है। 5-6 गाड़ियां आती है, उनकी गाड़ी को चेस करती है। चेस डाउन करने के बाद उन पे शूटिंग होती है और उनको वहां पे मार दिया जाता है। उसके बाद अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है, 5 बीजेपी वर्कर इंजर्ड हुए हैं बॉम्ब अटैक में। ये चल क्या रहा है बंगाल में? भाजपा के जीतने के बाद ये क्या हो रहा है? यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, बीजेपी वर्कर्स को यहाँ पे इंजर किया जा रहा है, फिर यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया जा रहा है। तो बॉम्ब अटैक जो बीजेपी वर्कर्स पे हुआ है, ये हुआ है पनियती में। जो पनियटी है वहां पे ये बीजेपी वर्कर्स पर अटैक हुआ है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? बेसिकली भाजपा और टीएमसी जो पॉलिटिकल क्लैश हो रहा है, क्या इसके पीछे का रीजन ये तो नहीं है? बीजेपी एक्यूज कर रही है कि ममता बनर्जी लेड टीएमसी ऑफ बैकिंग द अटैकर्स, कि टीएमसी हारने के बाद इस तरह से खुन्नस निकाल रही है भाजपा वर्कर्स पे। टीएमसी ये एलिगेशंस डिनाई कर रही है, तो पॉलिटिकल टेंशंस काफी बढ़ रही है। बंगाल के लिए ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। अगर इसी तरह से क्लैशेस होने लगे पार्टी के, तो आपस में ही लड़ भिड़ करके ये मर जाएंगे। दूसरी चीज, हो सकता है कुछ बाहरी ताकतों का हाथ हो, वो यहाँ पे अपने एम्बिशंस गेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो पुलिस का एक्शंस जारी है। सिक्योरिटी कंसर्न है बंगाल में एज ऑफ नाउ। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट हुई है इन द अफेक्टेड एरिया। पुलिस अपील टू सिटीजन नॉट टू स्प्रेड रूमर और मिस इन्फॉर्मेशन। किसी तरह की इन्फॉर्मेशन, रूमर्स नहीं फैलाना चाहिए। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन फैलेगी कि ऑपोजिशन ने किया है, इस पार्टी ने किया, उस पार्टी ने किया है, तो उससे अराजकता और बढ़ेगी। ओके, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द क्लैश, बट किसी पर इस तरह का कोई आया नहीं है कि उसी ने ही करवाया है। तो अथॉरिटी ने कहा है कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल होगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब बात आती है मोटा भाई की। देखो, इनके पेशेंट्स को चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है? सेंटर में रूलिंग है इनकी। अगर इस तरह से कोई भी, किसी का भी हाथ है इसके पीछे, अगर एक्शन में आ गई सरकार, सेंटर सरकार एक्शन में आ गई, ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी, चाहे कोई भी हो। भारी ताकतें इन्वॉल्व होगी तो उनको भी ठोका जाएगा, अंदर की ताकतें कोई भी होगी तो उनको कमजोर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अमित शाह ने वार्निंग दी है टू द अटैकर्स दैट पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल इज क्रिएटिंग सीरियस कंसर्न नाउ। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, एंटी सोशल एक्टिविटी बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूस जो क्लैश है रूलिंग पार्टी ओपोजिशन पार्टी, ये डेमोक्रेसी को वीक कर रहे हैं। अगर आगे कुछ ऐसा होगा, देन देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग बाय द अमित शाह कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रांसपेरेंट एक्शन लिया जाएगा। बंगाल पुलिस भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी यहां पे स्ट्रेंथन कर दी गई है सेंसिटिव एरियाज में। तो यहां पे सोशल मीडिया के थ्रू भी किसी भी प्रकार की कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई जानी चाहिए, राइट? ताकि कोई प्रकार की अराजकता ना फैले, क्योंकि नुकसान तो आप लोगों को ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।